ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। जय। एक मिनट थोड़ा पकड़ो। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे सौनक, जब धर्म और पृथ्वी आपस में इस प्रकार की बात कर रहे थे, उसी समय राजसी वेश में एक शूद्र आया। वह हाथ में एक लंबा डंडा लिया था। उस डंडे तथा पैर से गाय और बैल को बारंबार मारने लगा। बैल का रूप धारण करके वहाँ पे धर्मराज थे और धर्म और गौ के रूप में वहाँ पे पृथ्वी थी। तब धर्म रूपी एक पांव का बैल दुखी हो आगे बढ़ा और पृथ्वी रूपी गौ भी नेत्रों से आंसू धारा को बरसाती हुई शीघ्रता से आगे बढ़ने लगी। तभी राजा परीक्षित भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने तड़प कर उस राजा भेषधारी शूद्र से पूछा कि मेरे द्वारा इसको पकड़ेगी मोबाइल को। रक्षा किए जाने पर अच्छा डाल लेना। तुम नर पिशाच मूक प्राणियों को इस प्रकार क्यों मार रहा है? क्या तुम समझता है कि अब गौ रक्षक श्री कृष्ण और महाबली अर्जुन नहीं है तो अब संसार में दूसरा कोई वीर नहीं है जिसके राज्य में दुष्ट हों दंड न मिले और दुष्ट सज्जनों को पीड़ित करे? वह उन्मत्त राजा वैभव सहित नष्ट हो जाता है। शूद्र कलयुग राजा परीक्षित को देखकर अपने असली रूप में प्रकट होकर परीक्षित की शरण में आकर खड़ा हो गया। परीक्षित ने उसको दंड न देकर उसके रहने के लिए 4 स्थान दिए, क्योंकि शरणागत में जो आ जाता है उसको मारना बहुत अपराध है, इसलिए वह छोड़ दिए। तो पहला धूत जहाँ पे यानी जुआ खेलते हैं तो वहाँ पे तुम जाके वास करो। दूसरा जहाँ पे असत्यवादी व्यक्ति हैं वहाँ पे जाओ। तीसरा जहाँ शराब पी रहे हैं वहाँ पे जाओ। चौथा जो स्त्री लंपट है वहाँ पे जाओ। और चौथा जहाँ पे हिंसा निर्दयता हत्या हो रही वहाँ पे जाओ। तभी कलयुग ने कहा कि महाराज एक और कोई अच्छा स्थान बताइए। 4 तो आप बताए बहुत खराब था, लेकिन एक अच्छा स्थान भी दे दीजिए। तो राजा के मन में आया, अच्छा ठीक है जाओ, तुमको हम एक स्थान अच्छा सुवर्ण में भी दे रहे हैं, जाकर सोने में निवास करो। तो जैसे ही यह सोने में आदेश दिए तैसे जाकर के इनके मध्य पर वह राजा जरासंध का मुकुट बहुत सुंदर अद्वितीय था, मगध का जो राजा था। तो भीम उसको मार करके लिया करके अपने संग्रहालय में रखे थे। तो यह जब सैर करने के लिए निकले, क्या नाम है, राजा परीक्षित, तो इनको अच्छा हुआ मुकुट लगा, वही लगा लिए बेचारे। तो वह दूषित हो चुका था। जब वह जिसकी जैसी संपत्ति रहती उसका वैसा प्रभाव ही पड़ता है। वह बहुत बड़ा क्या नाम है अहंकारी और दुष्ट था, क्या नाम जरासंध, और इनका ससुर था कंस का। इसलिए वह दूषित इनके धारण करने पर इनकी बुद्धि भी दूषित हो गई इनका परीक्षित का। तो स्वर्ण मुकुट में भी अपना वास स्थान बना लिया। राजा ने बैल रूपी धर्म के 3 पैर तपस्या पवित्रता दया की जो जोड़ दिया और शांति पूर्वक
संसार की सेवा और भरण पोषण करने लगे। राजा परीक्षित। श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। सूत जी बोले कि एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए वन में गए। वे जल की खोज में एक जलाशय के निकट पहुंचे। देखा तो वहां किसी तपस्वी का आश्रम बना हुआ था। राजा उस आश्रम में चले गए, परंतु उस समय समीक ऋषि तपस्या में लीन थे। तपस्या में लीन होने के कारण राजा का अतिथि सत्कार नहीं कर पाए। भाभी बस उनको क्रोध आ गया। एक मरा हुआ सांप लाकर मुनि के गले में डाल दिया। तत्पश्चात अपनी राजधानी को वापस चले आए राजा परीक्षित। तो राजा को ऐसा करते हुए देखकर ऋषि पुत्र को बड़ा क्रोध आया। उसने कौशिक नदी के तट पर जल का जाकर हाथ में जल लेकर के आचमन कर राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि पुत्र का विलाप सुनकर कि जाओ तुमके आज के 7वें